नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। मैं तिलकराज धीमान। तो जैसा कि मैंने पहले षटकर्म की 6 क्रियाओं को करके दिखाया था, उसका वीडियो डाला था संपूर्ण षटकर्म योग। उसके बाद कुछ आसन करके दिखाए थे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, काया को तंदुरुस्त रखने के लिए। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आजकल छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक कुछ ऐसे रोग फैल रहे हैं, तरह तरह के नए नए रोग फैल रहे हैं जिनका इलाज औषधीय उपचार ठीक ढंग से नहीं हो पाता। उसका सीधा संबंध, इन रोगों का सीधा संबंध हमारे खान पान पर होता है, खान पान से होता है। इन रोगों का सीधा संबंध हमारे खान पान से होता है। जैसा कि हमने पश्चिमी देशों की तर्ज पर अपना पुराना खान पान भुला दिया और पश्चिमी देशों की तर्ज पर ही खाने का तरीका अपना लिया। जैसा कि बाहर का खाना तो खाना ही है, वो भी गलत है, और दूसरा खाना भी खड़े होके, बनाना भी खड़े होके खाने का कोई भारतीय संस्कृति में कोई विधान नहीं। खाना हमेशा ऐसे आलती पालती में बैठ के ही, सुख आसन बोलते हैं इसको, सुख आसन में बैठ के ही खाना खाना चाहिए। इस आसन में बैठ के खाना खाया हुआ अच्छी तरह पचता है। पूरा ऐसे बैठ के का एक क्रिया है ये, सुखासन में बैठ के, पालती में बैठ के ही खाना खाना चाहिए। तो हम लोग खड़े खड़े ही बनाते हैं, पकाते हैं और खड़े खड़े ही खाते हैं। वो खाने का और बनाने का तरीका हो गया गलत। जब पहले औरतें, हमारी गांव की बुढ़ियाँ, माताएं, बहनें जब खाना चूल्हे में बैठ के बनाती थी, तो एक तो चूल्हे का बैठ के बनाने का, ऐसे बैठे रहने का भी अभ्यास होता था, और चूल्हे की आग का सेक, उसकी सिकाई भी, घुटनों की सिकाई होती थी, घुटनों में दर्द नहीं होती थी। आज वो व्यवस्था खत्म हो गई। खड़े खड़े बनाया और खड़े खड़े खाया, खड़े खड़े चल दिए, और वो हमारा ठीक ढंग से हाजम हुआ नहीं। तो खाना जब ठीक से हाजम नहीं होगा तो गैस तेजाब बनेगी, लीवर खराब होगा, अल्सर होगा, और उसको फिर बाद में लीवर में वो जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसको फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर हो गया, उसका भी कोई इलाज नहीं। तो उसके लिए पहली तो क्रिया है, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली क्रिया है बमन धोती, बस्तर धोती, जो मैंने पहले 2-3 वीडियो में दिखाया हुआ है। लीवर के लिए बमन धोती, पानी पीना है और निकाल देना है। दिनचर्या में बमन धोती दिनचर्या का हिस्सा है। सुबह उठ के सबसे पहले पानी 1.25 लीटर, 1.5 लीटर पानी पीना है और बमन करना है। उससे क्या होगा कि गैस तेजाब बनेगा नहीं। गैस तेजाब बनेगा नहीं तो लीवर खराब होगा नहीं, और शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। एक नए पैसे का खर्चा नहीं। लीवर को दुरुस्त रखने का, ठीक रखने का एक बिल्कुल योग की क्रिया में आसान तरीका है बमन धोती और बस्तर धोती। बस्तर धोती हर आदमी नहीं कर सकता, तो बमन धोती तो बिल्कुल आसान क्रिया है। पानी गुनगुना का, हल्का पानी 1.25 लीटर, 1.5 लीटर पानी पीना है और बमन करना है। लीवर की सफाई शुद्धि हो गई तो लीवर खराब नहीं होगा कभी भी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। इस क्रिया को, दिनचर्या को सुबह की शुरुआत करने के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए बमन धोती से ही इस क्रिया को शुरू करें, शरीर की दिन की शुरुआत को, तो कभी भी लीवर खराब होगा ही नहीं। पहली तो बात है ये। अगर चलो नहीं पता था, बमन धोती नहीं किया, लेकिन मैं कोई 6 महीने से तो हर वीडियो में शरीर की अंदर की शुद्धि के लिए
कुछ बताता हूँ। बमन धोती के 5-6 वीडियो डाला हुआ उसमें मैंने षटकर्म। और चलो, देखा या नहीं देखा कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो देखें। और उसमें बमन धोती लीवर के लिए स्पेशल ही डाला हुआ है मैंने, तो वो शुरू कर दें। दिन की शुरुआत बमन धोती से ही करें, उससे पूरे शरीर के अंदर की शुद्धि होती है। लीवर का अंदर इतने हिस्से में कोई भी बीमारी होगी नहीं। अच्छा, ये तो हो गया एक क्रिया। योग क्रिया दिन की शुरुआत दिनचर्या का हिस्सा बनाए और लीवर ठीक रहेगा। दूसरी बात, दूसरा है एक आसन, योग आसन है लीवर को ठीक करने के लिए, तो उसका भी अभ्यास करेंगे। लीवर के लिए सबसे बड़ी अच्छी क्रिया है ये योगासन, भुजंगासन। तो ऐसे उल्टे लेटना है भुजंगासन के लिए। ऐसे लेटे हैं, तो ऐसे लेटने से क्या हो रहा है कि ये इतने हिस्से की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। और इसके बाद अपने हाथ हाथ जो है इस दिशा में रखे हुए हैं, तो ऐसे मैं पूरा पेट का पूरा हिस्सा खिंचाव हो रहा है, बड़ी आंत से छोटी आंत तक। तो अब इसको हम कंधा हथेली जो है, हाथ दोनों कंधे के बराबर रखते हुए आपको ऊपर उठना है सीधा। ऐसे ऐसे रखने से ये रुकना है, यहाँ 5 सेकंड 10 सेकंड तक रुकना है, फिर वापस आना है धीरे धीरे। इस क्रिया को करने से हमारा ये इतने हिस्से की लीवर की, पेट की, पूरी आंतों की खिंचाव हो रहा है, पूरी आंतों का खिंचाव हो रहा है। हाथ यहाँ है, फिर उसके बाद ये ये क्रिया को 4-5 बार करते हुए सांस की क्रिया को नॉर्मल छोड़ देना है। और ऐसे 5-10 सेकंड रुक के तो धीरे धीरे वापस आना है। ये पेट की छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। थोड़ा नीचे यहाँ रुकेंगे 5-10 सेकंड, और फिर वापस ऊपर आएंगे। ये फिर अगली बार, दूसरी बार ये पूरा ऐसे, ये पूरे पेट की, लीवर की पूरी छोटी आंत से बड़ी आंत की ऐसे खिंचाव हो रहा है, बड़ी आंत का खिंचाव हो रहा है सारा, पूरा पेट का पूरे हिस्से का। ये बड़ी अच्छी क्रिया है ये लीवर के लिए। तो यहाँ पर रुकना है जितनी देर रुक सको, बाद में धीरे धीरे वापस आना है। तो ज़्यादा देर तक करना है इस क्रिया को। ये पूरे पेट की पूरी नसों की आंत, छोटी आंत बड़ी आंत का खिंचाव हो रहा है इससे, और लीवर को पूरा लाभ मिलेगा इस क्रिया को दोहराने से। ज़्यादा देर तक करें और पूरा लीवर के लिए फायदा होगा। खर्चा एक नए पैसे का नहीं। तो इस क्रिया को करें, उसके बाद
सीधा थोड़ा शवासन में लेटना है। इस शरीर को थोड़ा थकावट हो गई होती है, उसके बाद ये अपने पैर इस दिशा में सीधे बिल्कुल शरीर को बिल्कुल शून्य स्थिति, तन और मन को पूरा को शून्य की स्थिति में रख के शवासन करना है। शवासन होता है मुर्दा आसन। मुर्दे की तरह लेटना है शवासन। इससे ये आसन करने के बाद थोड़ा शरीर को थकावट हो गई है तो उसके आराम मिलता है। अभी बाईं तरफ करवट लेके उठना है, सीधे नहीं उठना है। तो ये अभी मैंने आपको 2 क्रियाएं, लीवर के लिए 2 क्रियाएं बताई है। ये बहुत अच्छी क्रिया है। पहली तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी क्रिया है बमन धोती। तो आपसे प्रार्थना है कि किसी को अगर पीलिया और अल्सर जैसी भयंकर बीमारी हो गई है तो ये बमन धोती शुरू कर दे, और ये एक ही क्रिया से लीवर की सारी बीमारी ठीक होती है। सिर्फ बमन धोती से पानी पी के निकालना, बमन धोती ही एक लीवर के लिए सबसे बड़ी क्रिया है। तो आपसे प्रार्थना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बमन धोती वगैरह देखने के लिए कैसे करना है उसको पिछले वीडियो में, बमन धोती वाले वीडियो में देखें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर आदमी का लीवर स्वस्थ रहेगा बिना खर्चे से, खाली पानी से ही। धन्यवाद। जय श्री राम।